ये इतना अच्छा सीन है इस समय जो मैं शूट कर रहा हूँ कि मुझे हर भारतवासी को दिखाना चाहिए कि बाबा साहब चाहते तो जिस समय वो अपने पीक आवर्स में थे वो अपने साथ 8-10 नौकर रख सकते थे, लेकिन वही सौहार्द और वही सरलता बाबा साहब के परपोत्र आप देख रहे हैं। चाहते तो फ़ोन कर होटल में बोल सकते थे कि मेरे कोट को इस्त्री कर दीजिए, लेकिन स्वयं ये एक बहुत बड़ी शिक्षा और सोच हमारे युवाओं में पैदा करता है कि हम चाहे किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, अगर हम अपने काम खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी ताउम्र हमारे साथ रहती है। राज, सारे काम खुद करते हैं? जी, मैं अपना काम खुद करता हूँ। अपना काम खुद करते हैं? जी जी। मतलब मैं अपनी बैग्स भी किसी को उठाने नहीं देता। जो व्यक्ति अपना खुद का काम नहीं कर सकता वो समाज का काम क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एक मैसेज राज ने दिया है कि जो आदमी अपना काम खुद नहीं कर सकता वो समाज का काम क्या करेगा। अच्छा, कुछ युवाओं को इस काम के साथ साथ करते रहिएगा, कुछ युवाओं को कुछ मोटिवेशनल कहना चाहेंगे? मोटिवेशनल अभी क्योंकि नहीं, हमारे युवाओं को मोटिवेशनल स्पीच की बहुत सख्त जरूरत है इस समय। नहीं, देखो, अगर आप मनुस्मृति को सही में हटाना चाहते हो तो मनुस्मृति जो आपके दिमाग में बैठी है ना उसको हटाना पड़ेगा कि यहाँ की महिला हमारे काम करने के लिए ही पैदा हुई है जी। ये बात आपके दिमाग से हटानी चाहिए। मैं अपने घर में अपना खाना खुद लेके खाता हूँ। अपनी बीवी को कॉमर्स ग्रेजुएट है, पीजी है, लेकिन घर में बैठकर चूल्हा और यही कर रही थी, तो उसको बोल बोल के मैंने उसको टीचर बनाया है। अब वो बच्चों को पढ़ाती है और सिर्फ पढ़ाती नहीं है तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स वो निर्माण कर रही है। तो समता जो है, मैं एक देख रहा हूँ कि बौद्धों के जो परिवार में है ये समता का मैसेज बहुत बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है। हम अपनी पत्नियों को निचला दर्जा नहीं देते, समानता का दर्जा देते हैं। कई प्रोग्राम में हो तो मैं मेरी बच्ची के साथ महाराष्ट्र में जहां पर पॉसिबल हो सके तो मैं मेरी बच्ची के साथ, बीवी के साथ प्रोग्राम्स में जाता हूं, बौद्ध धर्म के प्रोग्राम में जाता हूं ताकि उनको भी बुद्धिज्म के बारे में पता चले। तो हम लोगों को ये जो मनुस्मृति जो लागू है इस देश में कि स्त्रियों का जन्म सिर्फ चूल्हों के सामने बैठने के लिए और हमारा परिवार संभालने के लिए ही किया गया है, तो ये सोच हमको बदलनी होगी। कहीं ना कहीं घर से हमें शुरुआत करनी होगी। या घर से शुरुआत करनी होगी। मैं बाबा साहब के जीवन के बारे में जब पढ़ता हूँ तो माता रमाई को हमने सिर्फ घर में बैठा हुआ चरित्र उनका सामने आता है, लेकिन ये बहुत गलत और झूठ बात है। महाड़ के सत्याग्रह में माता रमाई बाबा साहब से आगे थी और बाबा साहब को जब धमकियां मिल रही थी तो माता रमाई, जो मराठी में कहते कि वो पल्लू कमर में बांध कर वो आगे आई और बोलती कौन है वो जो मेरे पति को धमकी देता है। इस तरह से माता रमाई आगे आती थी। तो ये माता रमाई का भी चरित्र, ये माता रमाई का कैरेक्टर भी हमारे लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से माता रमाई भी डट कर बाबा साहब के साथ खड़ी थी। वो माता रमाई जहां पर आज आप लोग महीने का 5 तारीख आ गई तो यहाँ की महिला पति के पीछे रट लगाती है कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। लेकिन पूरे विश्व की महिला एक ऐसी होगी जहां पर भारत से माता रमाई ने बाबा साहब के लिए लंदन में पैसे भेजे थे। बाबा साहब से मांगा नहीं करती थी, बाबा साहब के लिए पैसे भेजा करती थी। तो ये माता रमाई भी हम लोगों को लोगों के सामने लानी होगी कि माता रमाई बाबा साहब के साथ समानता के साथ डट कर बाबा साहब के आंदोलन में थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को माता रमाई को भी प्रेरणा बनाना पड़ेगा। जी जी जी, माता रमाई ही प्रेरणा है। आप देखिए आज बाबा साहब इतना मूवमेंट कर पाए। अगर घर से माता रमाई अगर तगादा लगाती रहती कि मुझे पैसे दीजिए, मुझे बच्चे बीमार है, तो बाबा साहब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो माता रमाई, लक्ष्मीबाई, आनंद राव, ये सारे बाबा साहब के परिवार को आगे बढ़ाने का काम, आगे लेके जाने का काम, डट कर खड़ा रहने का काम कर रहे थे। धन्यवाद। थैंक यू।